अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांच स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। शिवसेना आयोजित जनता दरबार में उमड़ी लोगों की भीड़। नहीं आए सांसद श्रीकांत शिंदे, पूर्व महापौर तथा उप महापौर ने संभाली कमान। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। तय कार्यक्रम के मुताबिक और की गई घोषणा के मुताबिक मुमरा कौसा में पहली बार शिवसेना की ओर से जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कौसा स्थित मनपा स्कूल की तल मंजिल पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनता दरबार के तौर पर लगाए गए इस कार्यक्रम में काफी भीड़ नजर आई। स्कूली बच्चे अपनी स्कूल की शिकायतें, रास्ते की शिकायतें, कई लोग अपने इलाकों की समस्याएं लेकर के यहाँ पर पहुंचे और विभिन्न संगठन भी जो है यहाँ पर अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। लेकिन इस जनता दरबार को प्रमुख रूप से कमान करने वाले थे कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद, जिसमें मुमरा कौसा भी आता है, श्रीकांत शिंदे। तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इस जनता दरबार में नहीं आए। बताया जाता है कि लोकसभा का रेनी सीजन सेशन शुरू होने जा रहा है, मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है 20 जुलाई से, तो वो दिल्ली गए हुए हैं। इस वजह से इस जनता दरबार की कमान जो है शिवसेना के अन्य नेताओं ने संभाली, जिसमें प्रमुख रूप से थे ठाणे के मनपा के पूर्व महापौर रमेश वैती और करीब के ही कलवा खारे गांव के, खास करके कलवा के उप महापौर रह चुके हैं मनपा के राजेंद्र साप्ते। किस तरह से यह जनता दरबार था, कितने लोगों की इसमें उपस्थिति थी, वो सब दिखाते हुए किस तरीके से लोगों से संवाद किया जा रहा था और फिर इस जनता दरबार को लेकर के और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की गैर मौजूदगी को लेकर क्या कहा इन शिवसेना नेताओं ने, खास करके पूर्व महापौर रमेश वैती तथा उप महापौर राजेंद्र साप्ते ने। देखिए आज की हमारी इस खबर में। आप एंगल में मनाओ। धन्यवाद 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 भाई साहब। कि लोगों की समस्या के लिए बहुत सालों बाद एक कोशिश की गई और उस कोशिश को आज हम सब देख रहे हैं कि आप सबके मार्गदर्शन से ये पूरा होगा और आगे भी जो है लोगों से दरख्वास्त है कि जो पीछे बैठे रहे, एक कृपया ध्यान दें, जिनका टोकन नंबर है वही यहाँ पे उठिए, जिनका टोकन नंबर है वो ही यहाँ पे उठिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। टोकन नंबर 6 के भी लोग रुको, जब आपका नाम पुकारेगा तब आप आ जाना।
आप सभी को इस प्रकार के जिनके पास समस्या है, बाकी के लोग भी अगर बैठे हैं तो आपका बिल्डर का जो डॉक्यूमेंट अगर हुआ है वो आप लेके आइएगा। उसमें टेक्निकली भी देखना होगा, लैंड लॉर्ड कौन है, लैंडलॉर्ड के साथ बिल्डर का कुछ डॉक्यूमेंट है क्या। तो डेफिनेटली अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है तो उसका जो कितना कम से कम कर सकते हैं उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। बट डॉक्यूमेंट्स अगर आप आते मंगलवार को अगर आप लेके आओगे अनाथ आश्रम में तो उसके ऊपर स्टडी करके डेफिनेटली इससे क्या समस्या हम निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसकी कोशिश हम जरूर करेंगे। तो मंगलवार को आप डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा। आप एंगल में मनाओ। धन्यवाद 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 भाई साहब। तो क्या बताओगे मुंबई के स्कूल है यहाँ पर जो लेकिन आज जनता दरबार रखा गया है, काफी अच्छी तादाद में लोग आए हैं, क्या बताना चाहोगे? हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और यहाँ के हमारे सांसद जो आपको तो पता है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यहाँ के सांसद है, इनके मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ जनता दरबार का आयोजन किया है। और आपको तो पता है कि मुंबई में बहुत सारी समस्या इसीलिए यहाँ के लोगों की भी मांग थी कि यहाँ आप जनता दरबार जैसा आनंद आश्रम में आयोजन किया जाता है वैसा आप इधर रखिए। तो हमारे शिवसेना के काफ़ी पदाधिकारी हैं, हमारे माजी महापौर अशोक वैती साहब है, संगारे मैडम है, माजी हमारे नगर अभियंता अवसरमल साहब, गोलक साहब, ये सब हमारी यहाँ की टीम है। और हम लोग यहाँ ये जो काम देखने आए हैं, बहुत सारी समस्या यहाँ है कि यहाँ देखा तो पानी का मसला है, यहाँ पीने के पानी की दिक्कत है, इसी तरह से बच्चे लोग के स्कूल के लिए आने जाने के लिए दिक्कत होती है, रास्ते का प्रॉब्लम है, रास्ता रिपेयरिंग होना चाहिए। इसी तरह बीएसयूपी के माध्यम से जो यहाँ के जो बिल्डिंग बनाई है वहाँ लीकेज है, उनका गेट बराबर नहीं, उधर साफ़ सफाई नहीं होती, उनके कॉरपोरेशन के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन के बारे में भी यहाँ एक उनका प्रॉब्लम उन्होंने बताया है। इसी तरह यहाँ की जो समस्या है इस एडमिशन से लेके यहाँ की नागरिक सुविधा के बारे में तो बहुत सारी अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत पब्लिक यहाँ है जो बैठा है। शहबाज सर आने वाले थे, अभी नहीं है, क्या कारण हुआ? आपके पदाधिकारी आनंद प्रांत सर भी हैं, गोपाल लांडे सर भी हैं, आखिर क्या वजह हुई वो तो यहाँ नहीं आ? नहीं, ये देखो ये पहला ही है जो प्रोग्राम है, आज पहला ही दिन है। और आपको तो पता है कि सांसद का अधिवेशन उधर चालू हुआ है और वो हमारे गठन नेता है, अभी वो 13 सांसद की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और अभी हमने बाइट देखा तो उधर उनके बारे में जो आपने जो कायदा बनता है, जो प्रश्न है, जो पूरे अपने हिंदुस्तान की जो आबादी इतनी है और समस्या भी उतनी है, उसके बारे में जो उधर जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए तो उनको वहाँ जाना जरूरी है, सबका सुनना जरूरी है। और वो हमारे शिवसेना संसदीय गठ के नेता है तो उनकी जिम्मेदारी है। और अभी वो उधर मीटिंग में है और काफ़ी हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये आज तो पहला दिन है, आज हम लोग उनके माध्यम से यहाँ आए हैं, उनका मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ काफ़ी समस्या सुन रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारे उप मुख्यमंत्री साहब और हमारे सांसद इनके माध्यम से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सर, जनता दरबार में देखा जाता है कि अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहते हैं, आप जनता दरबार में अधिकारी भी नहीं आए। हाँ, तो इस बारे में भी हम लोग सविस्तर आपको बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमारे माजी महापौर भी है यहाँ अशोक वैती साहब, वो भी बात करेंगे। और मुझे इतना भरोसा है कि जनता दरबार के माध्यम से, कि जनता दरबार बोले का तो ये हमारा जनता संवाद है, जन संवाद है। हम लोग क्या लोक प्रतिनिधि नहीं है, मगर शिवसेना के एक पदाधिकारी करके हम लोग यहाँ आए हैं। पब्लिक की जो क्या समस्या है ये सुन रहे हैं। और मुझे मालूम है कि जैसे हम लोग वहाँ जनता दरबार लेते हैं, जनता संवाद जो प्रोग्राम रहता है, वहाँ आने का जो पब्लिक यहाँ समस्या लेके आती है
वो आते समय दुखी रहते हैं, और वहाँ से जाते समय उनके चेहरे के ऊपर हंसी रहती है, समाधान रहता है, क्योंकि हम लोग उनको उस वक्त तत्काल उनको समाधान करने के लिए, उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। सर हमने इनसे भी ये सवाल किया था कि जनता दरबार में अधिकारी क्यों नहीं है, उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया कि आप बताइए कि जनता दरबार में अधिकारी क्यों मौजूद नहीं है। देखिए जो जनता दरबार अभी जो लिया हुआ है, कोई आमदार या कोई खासदार यहाँ पे नहीं है। तो आमदार या खासदार मिनिस्टर होगा तो नगर पालिका के अधिकारी आते हैं, लेकिन हम लोग एक जनता दरबार दिघे साहब के आश्रम के तरफ से चलाते हैं, तो उसमें हम लोग कोई भी अधिकारियों को बुलाते नहीं। उनका जो भी काम है दूसरे दिन या तीसरे दिन जिसका काम है उनको वहाँ पे बुलाएंगे हम लोग, उनके सामने नगर पालिका हो या महापौर कार्यालय हो या किधर, वहाँ पे हम लोग बुला सकते हैं। लेकिन ये जनता दरबार है जो आनंद आश्रम की तरफ से चला रहा है, वो जनता दरबार है। अभी तक कितने लोगों की समस्या का हल निकाली? अभी देखिए कम से कम जनता दरबार यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ का बाद में बात करते हैं। जनता दरबार में कम से कम 1200 तक वहाँ पे कुछ लोग समस्या आई है, उसमें कम से कम 70% से आगे समस्या हमने हल की है। उसमें मुमरा के वासी भी बहुत है, जैसे किसी का जगह 10 साल से दिया नहीं था, उसका जगह भी मिला के दिया है। किसी का टैक्स है, वो टैक्स बढ़ा के रखा था, तो टैक्स कम करके भी दिया। जो रेगुलर चार्जेस है, वो पानी का बिल हो या किसी का रास्ते का प्रॉब्लम, तो अभी पीछे का ही रास्ता जो देखो ना, वो बिल्डिंग अभी आईलो में कौसा जो वहाँ से आगे जा रहा था, वो रास्ता भी हम लोग से आयुक्त के साथ पाठपुरा करके जल्द से जल्द रास्ता बनाने का सुझाव रखा, और वो रास्ते का भी चल गया था। आज यहाँ पे तकरार स्कूल का आया हुआ, स्कूल के तकरार के बारे में हम लोग मंगलवार को उनको बुलाया है, थोड़ा सा समझ के लेते। 2-3-4 तकरारी है, उनका ड्रेनेज का है, पानी का है, बाद में रास्ते का है, और जो तोड़ के डैब्रिज रखा है उसका कंप्लीट है। तो डैब्रिज उठाने के लिए जाने के बाद वहाँ का जो तोड़ा हुआ जो जिसी का बिल्डिंग है वो उठाने को नहीं देते, वो नहीं चलेगा। वो ठीक है, हम लोग खुद होके वहाँ पे जाके खड़ा रह के नगर पालिका के जो अधिकारी आएंगे उनको हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसे जो भी तकरार है वो मंगलवार को बुलाया है, और उसकी बैठक समझ के लेने के बाद उसकी बैठक आयुक्त के पास या महापौर के पास बुधवार को लगेगी। उनको जो भी समस्या होगी, बजट का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे। सर मुंब्रा वासियों को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो टोरेंट, इस टोरेंट को लेकर के आप क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि इसकी वजह से कई, हालांकि अभी हाल ही फिलहाल में एक बच्ची की जान चली गई, एक जेंट्स है उसकी जान चली गई। टोरेंट को लेकर के कैसे मसला हल करोगे? सबसे ज्यादा लोग परेशान है, बिलों से ज्यादा परेशान है। जो गरीब है सबसे कम कमाते हैं, उससे ज्यादा तो बिल आता है, तो उसकी समस्या कैसे हल करें? इस टोरेंट के मामले में भी कोई राजनीतिक दल बयानबाजी करते हैं और मुआवजे की बात करते हैं, लेकिन टोरेंट हटाने की कोई बात नहीं कर रहा। इलेक्शन में तो कई वादे किए गए थे, हटा देंगे, फेंक देंगे, भगा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। क्या नहीं, देखिए टोरेंट के बारे में हम लोग ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से बात किया। सिर्फ मुमरावासी की कंप्लेंट नहीं, तो सब जगह पे, आज नहीं तो कल सब जगह पे। यहाँ तो जान जा रही है। पहले मैं पूरा बोलने दूँ फिर बात। जैसे मुमरावासी की कंप्लेंट है, ये तो ठीक है, अभी आपका मुमरा का कंप्लेंट है, तो हर एक जगह पे यही समस्या होने वाली। थाना हो, कल्याण हो, या फिर डोंबोली हो, या तो फिर टाइगर हो, वहाँ पे सब जगह पे। तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं? जैसे लाइट का बिल है, आपका लाइट का बिल जो आ रहा है, मीटर बंद होने के बाद उसकी बिल आता है। जैसे छोटी लाइट वो मीटर में चलती है, LED टाइप छोटी, उसका भी बिल आता है और अपने को वो भुगतान करना पड़ता है। जैसे अभी फ्यूचर में जाके हम लोग सोच रहे हैं, जैसे हमारा बातचीत हुआ है कि ये पॉलिसी डिसीजन वो मंत्रालय में उनके बैठक में लेके इसको कायम जो परमानेंट सॉल्व करने के लिए। एक मुमरावासी का तो प्रॉब्लम है, जैसे बीच में कुछ दुर्घटना घटी थी, एक बच्चा और बच्चा एक गुजर गया था, मुआवजा देते लेकिन जान जाती है, तो वैसा होना नहीं चाहिए। इसकी वजह से हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो सबका प्रॉब्लम है, ऐसा समझ के शिंदे साहब को बताया। मुमरावासी का तो है, भिवंडी वाले का भी है, फ्यूचर में और में महाराष्ट्र में जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, उनको एक जवाबदारी दो, केबल का है, कुछ फॉल्ट है, ये है वो लाइट मीटर, या फिर जो जवाबदारी बिल आते हैं वैसी जवाबदारी नहीं देना चाहिए। यहाँ के लोगों का मजाक होता है, आपका ऐसा कहना है कि
जो हमारे सांसद है, नासिक के भी सांसद है वो, तो यहाँ पर वो लोग ध्यान नहीं देते, ऐसा यहाँ पे आरोप लगाया गया है सांसद। नहीं, जैसे एमएलए है, एमपी है, तो जैसे अभी शिंदे साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, जैसे अभी हम लोग को भेजा ही इस चीज़ के लिए कि आपकी हमारी जो समस्या यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वो हम करेंगे। जो अभी आपका नोटिंग किया हुआ है, जैसे टोरंटो का है और रेलवे का जो स्टेशन है वहाँ पे कोई बस कोई ट्रेन रुकना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग उनके पास सब्जेक्ट देने वाला है। जो काम हमारा यहाँ पे आज होने वाला है वो यहाँ करेंगे, और जो श्रीकांत शिंदे के पास जो काम जाने वाले उसका एक लेटर हम लोग देंगे। जो मेन समस्या 8-10 समस्या, उसके लिए एक दिन यहाँ पे मुमरा में उनको बुलाएंगे, जरूर आएंगे। जो बड़ी समस्या होती है वो उनका काम है, छोटी तो हम लोग कर देंगे। नगर पालिका वाले को कैसा करना है आपको मालूम है। तुरंत आज छुट्टी नहीं होता तो इधर ही बुला देते, लेकिन अच्छा काम होगा जरूर। आज एक पहली बार हम लोग आया, आपकी समस्या जान चुके, जो बड़ी समस्या है उनसे सॉल्व करेंगे, छोटी छोटी समस्या है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं श्रीकांत शिंदे जी को इंफ्रामैन बोला जाता है, चाहे कल्याण हो, डोंबिवली हो, अम्बरनाथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डाले, उनका से क्या नाराजगी यहाँ पर अभी तक किसी ने ये नहीं किया? नहीं, देखिए कम मिले हैं। नहीं, वोट जहाँ पे वोट कम मिले वही अपने आदमी ज्यादा है, समझ में आए क्या? वोट कम मिले इसका मतलब काम नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह होना जरूरी है। कोई आप थोड़ा मालूम करके लिए, नगर पालिका का प्लॉट है यहाँ पे, तो वहाँ पे इनलीगल कुछ बांधकाम है, उससे ताबा में नगर पालिका लेवे। और श्रीकांत शिंदे साहब को बोलिए कि जो लोगों को जरूरी है ऐसा कुछ काम आप बोलेंगे तो जरूर काम होगा। वह उनका आप जैसे बोले कि वहाँ दूसरे जगह भी गई, यहाँ पे भी काम होगा जरूर। एक बड़ा काम बताइए, हम लोग आज के माध्यम से जनता और दरबार के माध्यम से उनके पास से काम जरूर करके लेंगे। आप एक थोड़ा सा आपका हमारा भाई टोन के आपका जब थोड़ा सा स्पीच आएगा उसमें थोड़ा लोगों का समझ ले लो, और एक काम बड़ा काम कोई जिसका 500 या 1000 करोड़ होगा खर्चा प्रॉब्लम है, वो काम बताइए, जरूर उनसे करके लेंगे।